हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी है सुबह का समय और यहाँ पर मेरी जो पैकिंग है वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि ये जो पैकिंग थी ये मैंने रात में ही कर ली थी। रातों ही रात में सारा जो बैग था, जो सामान था, वो सब मैंने पहले ही से निकाल के और मतलब रख लिया था और सुबह से मैंने बैग लगा लिया था, क्योंकि हमें जाना था कहीं। और रात की जो वीडियो थी वो डिलीट हो गई धोखे से, तो इसलिए मैंने सुबह से फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। वैसे तो मैंने रात ही से स्टार्ट की थी। तो गाइस, फिर उसके बाद बैग रेडी हो गया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी छोटा मोटा सामान था, तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी फटाफट रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है, मेरे छोटे वाले बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसको दवाई दिलाने के लिए चले गए थे। जब हमें जाना होता है ना कहीं, तो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है कि कोई ना कोई ज़रूर बीमार हो जाता है। तो मैं जा कहाँ रही हूँ वो मैं अभी आपको बता दूँगी। और यहाँ पर सारी जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं सब मैंने अपने बैग में रख ली थी, मतलब जो मुझे ऊपर चाहिए थी, जिनको मैं तुरंत निकालूं, तो वो मैंने रख दी थी ऊपर अपने छोटे से बैग में। और बॉटल भी दूध की अपने बच्चे की रख ली थी बैग में। और यहाँ पर मैंने वॉच वगैरह अपनी बांध ली थी और वॉच का चार्जर वगैरह सब बैग में रख लिया था। और मेरा जो बच्चा है वो भी रेडी हो गया था। 10 बज रहा था, तो उसको स्कूल भेजा नहीं आज, क्योंकि हम लोग दो तीन दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। और जो प्लानिंग है बाहर जाने की वो अचानक से ही बन गई थी, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और यहाँ पर मैं अकेली नहीं, मेरे घर से कौन कौन जा रहा है वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर बैग लेके मैं अपनी मम्मी के घर आ गई थी और मम्मी भी रेडी थी और बहू भी जा रही थी, मतलब हम सब लोग जा रहे थे बाहर। और गए मम्मी के यहाँ ये जो सामान फैला हुआ है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है, वो भी मैं आपको आगे ब्लॉगिंग में शेयर करूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अरावी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई थी और भाभी रेडी हो गई थी और बच्चे, मतलब हम सभी लोग रेडी होकर मम्मी के घर आ गए थे। मम्मी यहाँ पर रेडी हो रही थी, क्योंकि जो हमारी ट्रेन थी वो लगभग थी 1 बजे की और हम लोग जा रहे थे आज दिल्ली। और दिल्ली बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं थी, जाना कहीं और चाह रहे थे, लेकिन फिर पहुंच कहीं और गए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इन लोगों की भी पैकिंग बैग वैग सब रेडी हो चुका था। फिर उसके बाद हम लोग निकल आए और मैं दिखा देती हूँ, ये है झांसी का स्टेशन। और मेरे साथ कौन कौन है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे हस्बैंड हैं, मैं हूँ, मेरे दोनों बच्चे हैं, मेरा भाई है और भाभी है, मेरी मम्मी है और आबी है। हम सब लोग दिल्ली जा रहे थे गाइस। एक अर्जेंट काम निकल आया था, उसी काम को करने के लिए हम सब लोग जा रहे थे। कभी कभी होता है ना कि कोई काम अचानक से आ जाता है, तो वही सारे काम लेके हम लोगों को जाना पड़ रहा था। और वो काम थोड़ा पर्सनल था, तो उसको शेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे बच्चे स्टेशन पे बढ़िया मौज ले रहे थे, मज़ा ले रहे थे। और मेरा जो बच्चा है वो फर्स्ट टाइम बैठने वाला था ट्रेन में, छोटा वाला, तो बहुत ज़्यादा वो, और अराबी भी, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे बच्चे और उनको ये चीज़ें नई सी लग रही थी। और सोचा कि काम तो जो है वो पर्सनल, वो अर्जेंट है, जो वो तो कर ही लेंगे, साथ में घूम लेंगे, इसलिए बहू को भी साथ में ले लिया था, क्योंकि वो कभी गई नहीं बाहर घूमने के लिए बहुत दिन से, तो इसलिए उसको भी ले लिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मम्मी अराबी सब लोग और मेरे हस्बैंड, हम सब लोग वेट कर रहे थे ट्रेन का, क्योंकि ट्रेन अभी आई नहीं थी, तो स्टेशन पे ही बैठे थे और बढ़िया बच्चे स्टेशन पे खेल रहे थे। और मैंने सोचा कि चलो कहीं जा रहे हैं तो फर्स्ट टाइम की जर्नी है। जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, मैं कहीं गई ही नहीं हूँ बाहर, मतलब झांसी के बाहर नहीं गई हूँ, तो सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि हम लोग कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। और वैसे भी विचार तो अभी है 2-3 महीने के बाद, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैठ नहीं रहे थे, इतनी शैतानी कर रहे थे और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मतलब जब कहीं जाते हैं ना तो और ज़्यादा गर्मी लगती है और ज़्यादा दिक्कत लगने लगती है। तो आप देख सकते हैं कि अराबी बिल्कुल बैठ नहीं रही थी, खेलने में ही लगी पड़ी थी। फिर उसके बाद ट्रेन आ गई तो हम लोग बैठ गए और बढ़िया थोड़ा सा रिलैक्स मिला, क्योंकि हम लोगों का जो रिजर्वेशन था वो एसी कोच में था। तो बच्चे बड़े खुश हो गए और खेलते हुए गए, बहुत मज़े लेते हुए हम लोग गए, क्योंकि थोड़ा सा लंबा सफ़र पड़ जाता है ना तो ज़्यादा मज़ा आता है सफ़र करने में, छोटे मोटे सफ़र में मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही सीट पे इन बच्चों ने आतंक मचा रखा था, सबकी सब ने। ये लोग अब जो और सीटें थी
वो बिल्कुल फ्री होके बैठे थे और सीटों पे, और ये हम लोग जहाँ बैठे थे, मेरे हस्बैंड बैठे थे, मैं बैठी थी, तो ये बच्चे वहीं की वहीं आतंक मचा रहे थे। कोई हिल नहीं रहा था हम लोगों के पास से अपनी सीट पे, और हम लोग बहुत सोच रहे थे कि ये सो जाएं, पर सो भी नहीं रहे थे। और दोपहर हो गई थी, और अब देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग बढ़िया मज़े से बैठे हुए थे, तीनों की तीनों, और हम दोनों की दोनों को सीट पे बैठने तक की जगह नहीं मिल रही थी। और बहुत ज़्यादा ये मजाक उड़ा रहा था मेरा भाई, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मजाक करता है कह रहा था कि तुम मतलब तुम लोगों के जो बच्चे हैं वो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं तुम लोगों को लेकिन उसकी तो आदत है खैर ये सब बोलने की। तो गैस फिर उसके बाद यहाँ पर खाना पीना तो जहाँ से हम लोग बैठे वहाँ से लास्ट तक दिल्ली तक इन लोगों का चलता ही रहा, बिल्कुल बंद नहीं हो रहा था। कभी कुछ खाना था बच्चों को, कभी कुछ खाना था, लेकिन बच्चों के साथ जो है ना वो सफ़र का पता नहीं चलता है। और वहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या किया दिल्ली में, और क्या क्या घूमा, वो सब आपको दिखाएंगे, और क्या क्या हुआ वहाँ पर हमारे साथ, और क्या करने जाती हूँ। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हमेशा हो जाती है, जो सोचती हूँ वो होता ही नहीं है। तो वो चीज़ है, वो भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मिलेगी, क्योंकि एक साथ मैं शेयर नहीं कर सकती, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग फिर देखते ही नहीं हो, और मतलब दिक्कत आप ही लोगों को रहेगी। इस चक्कर में मैंने सोचा कि चलो मैं जो भी हम लोगों ने किया वो मैं आपको पार्ट बाई पार्ट दिखाऊंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम सब एक सीट पे घुसे हुए थे, और ये लोग बढ़िया आराम से अलग से मज़े ले रहे थे। और लेकिन क्या होता है ना कि जब भी घूमने जाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो मेरे हस्बैंड कहने को रेलवे में हैं, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, दोनों मतलब छोटा वाला बहुत छोटा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है उसके साथ कि इसको कहीं भी ले जाओ तो उसका जो दूध रहता है वो अभी ऊपर का दूध पीता है, तो वो चेंज हो जाता है ना, तो वो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो इस चक्कर में हम लोग बहुत सोच समझ के जा पाते हैं। यहाँ पर मेरा भाई जो है बहुत ज़्यादा मजाक कर रहा था बैठे बैठे, तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी उसकी बातों पर। और मैं वही बता रही थी कि अभी छोटे बच्चे हैं, इस चक्कर में बहुत कम हो पाता है घूमना, लेकिन शादी के बाद तो मैंने बहुत ज़्यादा घूमा था। और फिर एक बच्चा था जब, तब भी घूमा था। और यहाँ तक कि मैं 2-3 फिल्म सिटी देखाई थी अभी तक, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हुई हैं। और चेन्नई का सारा एरिया घूमा हुआ है, क्योंकि पहले हम लोग चेन्नई में रहते थे, लेकिन अभी काफ़ी समय से नहीं जाना हो पाया, बहुत ज़्यादा बिजी रहे, कभी घर बनवाया, फिर उसके बाद बच्चा भी छोटा था, इस चक्कर में हम लोगों का जाना ही नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, आगे हो सकता है कि भगवान ने चाहा तो आप लोग हम देखते रहोगे हम लोगों को घूमते हुए और यहाँ पर शाम हो गई थी, हम बच्चे कोई नहीं सो रहे थे, हम सब लोग बैठे थे आराम से। लेकिन मेरे हस्बैंड का क्या है, वो जरा भी लेटते हैं तो उन्हें तुरंत नींद आ जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई लोग, भाभी सब लोग बैठ के मजाक उड़ा रहे थे उनका कि तुरंत लेटते ही किसको नींद आती है, लेकिन मेरे हस्बैंड को हमेशा आ जाती है। वो तुरंत अगर लेटेंगे तो 1 मिनट के अंदर सोने लगते हैं। और यहाँ पर बच्चे दोनों की दोनों मेरे घूम रहे थे, और मम्मी अराबी को सुलाने लग गई थी। और अराबी, ये छोटा वाला बच्चा परेशान कर रहा था अराबी को, इसलिए मम्मी उसको ऊपर बैठ के ऊपर वाली सीट पे सुला रही थी। और हम लोग पहुँचने ही वाले थे, क्योंकि हम लोगों की जो ट्रेन थी लगभग 1 बजे की थी, 1-1.5 घंटे वो लेट भी हो गई थी। तो हम लोग समथिंग ऐसे ही पहुँचे थे 10 बजे। और वैसे भी दिल्ली में बहुत दूर दूर एरिया हैं, तो हम लोगों को जहाँ जाना था वहाँ भी 1 घंटा लगना था। तो पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो गई थी, और रात में बच्चों के साथ थोड़ा सा दिक्कत तो होती ही है, लेकिन जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत बढ़िया रही। और पता ही नहीं चला कि कब हम लोग दिल्ली आ गए, और मज़े से वहाँ घूमे हैं। तो आगे की जो वीडियो है वो आपको आगे को देखने को मिलेंगे पार्ट 2 में गाइस। और आप देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर दिल्ली में, और बहुत अच्छा लगता है दिल्ली में। वैसे तो हम लोग कई बार आ चुके हैं, क्योंकि मेरी यहाँ मौसी का घर है, और मौसी के बच्चे वगैरह सब लोग यहीं रहते हैं। काफ़ी जो रिलेटिव हैं बहुत लोग यहाँ पर रहते हैं, तो हम लोग हमेशा आते ही जाते रहते थे, लेकिन बहुत समय हो गया। और इसके बाद आज मैं आई हूँ करीबन शादी के बहुत एक बार आई थी, फिर उसके बाद नहीं आई हूँ, तो आज बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ आप देख सकते हैं रात में भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही सुंदर लगता है वैसे तो दिल्ली में।
तो गाइस मैं अब अपने वीडियो का यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने पार्ट 2 में और मैं आपको कल दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमे और क्या क्या हुआ वहाँ मेरे साथ। तो ब्लॉग से बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।